हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये चार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये एक पेड चार्ट है और इनको ये डिटेल्स इन्होंने दे दिया था अपने बच्चे का। इनके चार्ट को हम लोग देखेंगे, एक एक राशि को देखेंगे, एक एक ग्रह को देखेंगे, क्या प्रभाव दे रहा है उसको भी देखेंगे, क्या उपाय हो सकता है देखेंगे, कुंडली का भाग्य क्या है ये भी देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। तो आइए चेक करते हैं एक एक घर को। तो सबसे पहले ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस को एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस में दृष्टि की बात कर ले तो यहाँ से शनि की दृष्टि आई हुई है और यहाँ पे आप देखोगे तो गुरु की भी 5वीं दृष्टि है। दृष्टि कैसे देखे जाते हैं अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के वीडियोज़ को चेक करें, वहाँ पे आप पूरी एस्ट्रोलॉजी समझ सीख सकते हो। इसके अलावा आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले घर में हमने देखा कि शनि देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं। शनि और राहु पहले घर में अगर देखें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये राशि खुद शनि की भी है तो जो लग्नेश है वो चले गए हैं इनके लाभ भाव में, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर लग्नेश जिस घर में बैठे हैं और उस घर से ही रिश्ता बना रहे हैं इनके लगन का। शनि जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं, आप लोगों को भी पता है, चाहे वो लगन हो या लग्नेश हो या कुछ भी, अपने जो प्लेनेट का नेचर होता है वो देगा ही। तो पहली चीज़, क्योंकि शनि इनके 11th हाउस में बैठे तो 11th हाउस से रिलेटेड फल भी दे रहे हैं। तो 11वां घर क्या है, लाभ का भी है, सोसाइटी का भी है, सिबलिंग्स का ही, भाई बहन का भी है। तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि एक चीज़ तो ये पैसा कमाने की तरफ मूव कर रहा है, कुंडली पैसा कमाना चाह रहा है, अच्छा कमाने के चांसेस भी बन रहे हैं। इस घर के स्वामी भी मंगल हैं जो कि जाके धन भाव में बैठे हैं, ये तो अच्छी बात है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और समझेंगे कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। तो शनि यहाँ पे इनकी बेइज्जती करवाएंगे क्योंकि शनि को सोसाइटी नहीं पसंद, तो ये सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कुछ ख़राब चीज़ें करते हुए देखे जाएंगे। शनि क्योंकि पहले घर को भी देख रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले घर को जब शनि देखते हैं तो शनि से रिलेटेड आदतें शनि देने की कोशिश करते हैं। शनि की आदतें क्या हैं, तो शनि की आदतें हमने 3 आप लोगों को पहले ऑप्शनल आदतें जो कि पॉसिबल है कि होंगी, लेकिन एक कंफर्म है, वो झूठ बर्दाश्त न कर पाना, सच की तरफ कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड रहना। ऑप्शनल आदतें में अगर बात करें कि जो इनके लिए हो सकती हैं, पहली चीज़ कि इनके बाल की बात कर लेते हैं तो आईब्रो, जो आँखों का आईब्रो है उसको मोटा कर देंगे, ठीक है, यानी बॉडी पे हेयर बढ़ा देना। दूसरा, स्किन कलर को डार्क करना, ठीक है, यानी ये आप कंपेयर करोगे, अगर मान लो कि कोई ब्रिटेन में ही पैदा हो जाए तो वहाँ तो सारे गोरे हैं, तो शनि का क्या प्रभाव, तो शनि उनको कंपेयर करेंगे अगर हम, तो उनकी जो एवरेज फेयरनेस फैमिली की होगी उससे डार्कर होते हैं ये, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तीसरा, हाइट, ठीक है, हाइट का क्या करते हैं शनि, तो ये कम करना शनि को पसंद है क्योंकि शनि की खुद की भी हाइट कम थी, डार्कर थे, पूरे बॉडी पे हेयर था, है ना, जो चीज़ें उनको कुरूप कही जाती है तो उस तरीके की चीज़ें ये करने की कोशिश करते हैं। तो हाइट को भी ये कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 3 इनकी ऑप्शनल होती है। जो कंफर्म होगा वो क्या होगा, झूठ नहीं बर्दाश्त कर पाना, मुंह पे सच बोलना, रिश्ते खराब करना, ये शनि की आदत है जो कि पहले घर में दे रहे हैं। अगर यही हम गुरु की बात करें तो गुरु क्या कर रहे हैं, तो गुरु तो बहुत अच्छी बात है, गुरु जब भी फर्स्ट हाउस में देखते पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन गुरु को ये राशि नहीं पसंद है। 10 नंबर गुरु यहाँ पे नीच के होते हैं, तो जो गुरु यहाँ पे देखेंगे तो ये इनके नेचर को ख़राब करेंगे। तो जो शनि कर रहा है वही चीज़ यहाँ पे गुरु करते हुए देखे जाएंगे। तो शनि और गुरु का अगर मिला के बात करें तो इनका नेचर ठीक नहीं होगा, ठीक है, यानी इनको सबसे पहली चीज़ बड़ों की आदर करना सीखना होगा। पहले घर की बात करें तो पहले घर में जब चंद्रमा हुआ है
और इसी पे आपके शनि और गुरु ने देख दिया, तो इसको क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहली चीज़ कि शनि की वजह से ये पीड़ित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ चंद्रमा के पीड़ा होने से स्थिरता, इनके मन में स्थिरता, मतलब ये मन को रोकने लगता है। कभी भी आप देखोगे तो शनि चंद्रमा को विषयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शनि चंद्रमा को ही रोकने लगता है, और चंद्रमा क्या है? आपका मन है। तो ये रिसर्च करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल कनेक्शन खराब करता है, ठीक है। समाज से विमुख हो जाते हैं, अकेलापन करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन धर्म के लिए काम करते दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखेगा, धर्म के प्रति गुरु लेके जाने की कोशिश कर ही रहा है। फिर शनि ने जब चंद्रमा को देखा तो ये अपने आप मन को धीमा कर रहा है, यानी पॉइंट्स पे डिटेल में काम करने की एक चाह इनकी रहेगी, चीज़ों को धीमे धीमे लेकिन बेसिक्स क्लियर करते हुए लर्निंग देखने को मिलेगी। अगर यही चीज़ हम देखें सेकेंड हाउस के लिए, तो सेकेंड हाउस में देखेंगे आप ऑलरेडी कि शुक्र है, मंगल है, केतु है। क्या इसको कोई और भी देख रहा है? इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, कोई और नहीं देख रहा। तो सेकेंड हाउस में शुक्र और मंगल का क्या रोल है? 11 नंबर, यानी ये शनि है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे बात को समझेंगे तो पहली चीज़ तो ये फैमिली के लिए अच्छा बताता है, ठीक है, और सेव्ड मनी के लिए भी अच्छा बताता है। ये कह रहा है कि फैमिली के पास इनके पैसे रहेंगे, ये एक पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करेंगे, मतलब इनको कह सकते हो पैतृक संपत्ति ठीक मिल जाएगी, ठीक है। अब यहीं पे केतु है, तो ये केतु यहाँ की कमी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इस संपत्ति के बावजूद भी इनको ये संपत्ति कम ही लग रही है, ठीक है। अब आप संपत्ति को समझे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको मालूम होगा मंगल जब शुक्र के साथ मिलते हैं तो शुक्र क्या होते हैं? आपके अंदर के रोमांटिक फीलिंग्स को भी शुक्र से देखेते हैं, और मंगल क्या करते? इनको और बढ़ा देते इस फीलिंग को, ठीक है। ये खास बात होती है क्योंकि ये एनर्जी है। तो जब भी किसी के शुक्र और मंगल साथ होंगे तो ऐसे लोग में ये लोग थोड़े ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। केतु क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो केतु शुक्र को भी पीड़ित कर रहे हैं। केतु की आदत क्या होती है? जिसके साथ रहेंगे उसके अंदर घुस जाते हैं। अब यहाँ मंगल को क्या करेंगे केतु? तो मंगल में गुस्सा, ये जो है मंगल का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। तो सेकंड हाउस में इनका क्या रोल होगा? सेकंड हाउस में इनकी वाणी की बात की जाए तो यहाँ से मंगल इनकी वाणी में गुस्सा क्लियरली निकाल के दिखा देंगे, यानी इनके मूड स्विंग हुआ और वाणी बदल जाएगी। अगर यहीं का शुक्र की बात करें तो बहुत अच्छी बात है, ये गाने के लिए, मतलब कह सकते हो गाने वाने के शौकीन होते हैं ये लोग, मीठा खाना पसंद करते हैं, चावल पसंद आएगा, ठीक है। बीच में मूड स्विंग करेगा, इनके तीखे भी पसंद आएंगे इनको, लेकिन ये पसंदीदा शुक्र की वजह से खासा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए ऐसे कई बार देखा गया कि ये लोग गाने के शौकीन होते हैं या म्यूज़िक के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं। सेकेंड हाउस में ठंडे प्लैनेट्स के ये प्रभाव होते हैं। अब इस घर का स्वामी भी लाभ में आ रहा है, तो अपने ही सेव्ड मनी से ये अर्निंग भी जनरेट कर रहे हैं, यानी कह सकते हो कि इनका कार्य इनकी पैतृक संपत्ति से चल रहा है या सेव्ड मनी से चलता हुआ देखा जा रहा, ठीक है, क्योंकि गहरा संबंध बन रहा है, परिवर्तन। अगर हम इसी थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस में देखेंगे कौन कौन देख रहा है। थर्ड हाउस में जो सबसे पहले आपको दिखेगा, गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि में, ठीक है। इसके अलावा गुरु खुद, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई और देख रहा है क्या? नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। तो आइए अब यहाँ बात करते हैं इनके ब्रेवरी की, बस प्लस इनके सिबलिंग्स को भी यहीं से देखते हैं। आपको मालूम होगा यहाँ से छोटों को तो यहाँ से बड़ों को देखते हैं। तो यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट गुरु का यहाँ पड़ते हुए देख रहे हैं। क्या देखने को मिलेगा
कि इनके सिबलिंग्स जो होंगे वो बड़े ही अच्छा करते हुए देखे जाएंगे अपनी लाइफ में। इसके अलावा अगर इनकी ब्रेवरी की बात करें तो ऐसे लोग झगड़े को अवॉइड करते हैं, अपना नुकसान सह लेंगे लेकिन झगड़े नहीं बढ़ाना चाहेंगे। भले ही इनका व्यवहार पहली चीज़ में हमने कह दिया कि थोड़ा सही नहीं लग रहा है, बावजूद इसके जब चीज़ें बिगड़ने लगेंगी तो ये लोग हट जाते हैं। ठीक है, पड़ोस की बात करेंगे इसी घर से। तो यहाँ से गुरु का देखना इनके पड़ोस में ही किसी अच्छे धार्मिक पर्सन के होने के भी संकेत दे रहा है। फिर आते हैं इनके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में आप देखोगे कि राहु की दृष्टि है, 9वीं दृष्टि। फिर क्या यहाँ पे कोई और भी देख रहा है? नहीं। इस घर के स्वामी यानी सुख के स्वामी कहाँ चले गए हैं? इनके सेकेंड हाउस यानी धन में, सेव्ड मनी में, पवित्र जो पैतृक संपत्ति है उसमें। यानी यहाँ क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है इस घर में कि जो इनका सुख है ये इनकी पैतृक संपत्ति से ही आ रहा है, या कह सकते हो इनके संबंधों में जा रहा है, परिवार के संबंधों से इनको सुख मिलता हुआ दिख रहा है। फिर यहीं पे देखोगे राहु की दृष्टि है। राहु कहता है कि ये प्रॉपर्टी कैसा जनरेट करेंगे, तो कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी ठीक है जनरेट कर ले रहे हैं, कैश बहुत अपना कह सकते इसको बुरा नहीं कहेंगे बट पॉजिटिव है, मतलब अपना ये प्रॉपर्टी जनरेट करते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत अच्छे में नहीं काउंट करेंगे बट हाँ जनरेट करते हुए देखे जा रहे हैं, स्पेशली कैश। ठीक है, अब ये घर आपको पता होगा कि माता का भी होता है, प्रॉपर्टी का होता है, सुख का होता है। तो माता पे क्या प्रभाव देंगे? तो माता पे यहाँ राहु का अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता, यानी इनके माता को अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, माता के लिए। फिर सुख के लिए, सुख में राहु की दृष्टि अच्छी नहीं होती तो इनके सुख को ये यहाँ से कम करते हुए देखे जाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए हमने आपको बताया। फिफ्थ हाउस की बात करेंगे तो फिफ्थ हाउस का स्वामी कहाँ है? शुक्र। ये भी चले गए ये इनके सेव्ड मनी में, पैतृक संपत्ति में, परिवार में। ये प्यार का घर होता है, प्यार भी इनको परिवार से मिलेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इनके टैलेंट के लिए भी देखा जाता है, या अगर कोई जॉब जब चलने लगती है तो उस जॉब को फिफ्थ हाउस से भी देख सकते हैं। प्लस इस घर में क्या किसी की दृष्टि है इसको भी चेक कर ले तो शनि की दृष्टि है। फिर किसकी दृष्टि है? तो गुरु की दृष्टि है। फिर किसकी दृष्टि है? तो मंगल की दृष्टि है। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। जब शनि और मंगल दोनों देख लेते हैं तो लव लाइफ को ख़राब करते हैं। ठीक है, लोगों को मिनिमम कर देते हैं, कम से कम लोग आए लाइफ में। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इनकी लाइफ में लड़की जो आने की चांसेस करते हैं उसको, ये था तो बहुत अच्छा क्योंकि लगन में चंद्रमा था, अट्रैक्ट कर रहा था, लेके आ रहा था, लेकिन और गुरु भी है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी दे रहा, लेकिन अब शनि और मंगल इसको ख़राब भी कर रहा। यानी इनके रिश्तों को न चलने देने में इनका मंगल और शनि की जिम्मेदारी होगी। लेकिन ना चलना मतलब क्या कि इनका रीज़न ये है, ये करना ये चाहते हैं शनि और मंगल कि लाना ही नहीं चाहते, लेकिन पहले घर का चंद्रमा शुक्र ये सब लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब ये होगा कि कोई आएगा और लंबा रुकेगा, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो लोग इनकी लाइफ में आएंगे वो शनि प्रधान होंगे। शनि प्रधान कहने का मतलब आप लोगों को हमने पहले भी बताया, कास्ट में, कल्चर में, एज में अलग होंगे। जो इनकी लाइफ में आएंगे कास्ट, कल्चर, एज में अलग होंगे। ठीक है, इस घर के स्वामी शनि है, इस घर के स्वामी शुक्र और इस घर के स्वामी चंद्रमा। तो शनि यहाँ आके बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ आके बैठे हुए हैं और चंद्रमा खुद आके यहाँ बैठ गए हैं। अब इसका मतलब ये है इनके लव लाइफ की, लव मैरिज की तरफ इनके चांसेस जा रहे हैं। ये आपके फिफ्थ हाउस से हम बता रहे हैं।
अगर इसी 5th हाउस से आगे बढ़े हम लोग, 5th हाउस को आपको मालूम होगा इनकी पढ़ाई के लिए भी देखा जाता है। तो शनि के और मंगल की वजह से इनकी पढ़ाई में बाधा आना या इनके 12th की तरफ आप आसपास कहोगे इनका मन ही हट जाएगा पढ़ाई से, ठीक है। लेकिन गुरु एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो गुरु इनको पास करा देता है और डिग्री उग्री देने में, पास कराने में बहुत अच्छे होते हैं गुरु। और फिर इनका लंबे पढ़ाई यानी ज्ञानवर्धक बातें, नॉलेजेबल, धर्म से रिलेटेड बातें, नॉलेजेबल बातें, नॉलेजेबल पर्सन, ये सारी चीज़ें इनको पसंद आना चालू हो जाएगा गुरु की वजह से। 6th हाउस की बात करेंगे। 6th हाउस के स्वामी भी बुध हैं और 12वें घर में जाके बैठे हैं और यहाँ से इनकी दृष्टि भी आपको दिख रहा होगा कि ये देख रहे हैं, साथ में सूर्य भी देख रहे हैं और केतु भी देख रहे हैं। केतु आपको पता होगा यहाँ पे नीच के होते हैं। अब इस जगह को समझेंगे, इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही क्योंकि इसके स्वामी ही उठ के 12वें घर में चले गए जो हॉस्पिटल का घर माना जाता है, जो क्षति होता है, लगन की क्षति मानी गई है 12वां घर। इस घर में केतु का देखने का मतलब है कि इनको ये ऑपरेशन करवाएगा, कोई इनको ऑपरेशन करवाते हुए केतु देखे जाएंगे। बुध इनको स्किन, न्यूरो, रीढ़ की हड्डी, ऐसी चीज़ों से सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। साथ में अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य इनको तेज बुखार देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना भी रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे केतु देखा है, बुध देखा है, तो हम लोग को कुछ और चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। केतु जो हैं ये कमी भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस घर से इनको प्रॉब्लम आ रही है और ये घर सेवा भाव भी है, यानी कह सकते हो जो जॉब करेंगे वो भी यहीं से देखेंगे जी। तो जॉब में इनको दिक्कत दे रहे हैं, यानी जल्दी जॉब लगने नहीं देंगे, ठीक है। अब बुध का प्रभाव है और चंद्रमा का प्रभाव इनके पे ज़्यादा है। बुध और चंद्रमा का प्रभाव इनके पे सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इनका जो कार्य होगा वो किससे रिलेटेड होगा? चंद्रमा और बुध से रिलेटेड इनका कार्य देखने को मिलेगा, जिसमें नंबर्स से रिलेटेड कार्य, डाटा से रिलेटेड कार्य, पेपर से रिलेटेड कार्य, सोचना, रिसर्च करना, इस टाइप के कार्य इनको करते हुए देखे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे इनके 4th हाउस पे, 7th हाउस पे 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। इसका घर का ठीक सामने, यानी ये जो वाइफ है ये इनके लगन से कनेक्शन बना रही, इसीलिए हमने कहा कि लव मैरिज के संकेत आ रहे। अब इस घर में क्या किसी और की दृष्टि है? नहीं, किसी की दृष्टि नहीं है। तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन क्या मिलेगा? जो इनकी वाइफ होंगी वो अच्छी बात है, शांत होंगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग कंफर्म करने के लिए नौमांस भी देख सकते हैं। पहले घर का मंगल जो है ये तो गुस्से वाला बता रहा कि इनकी वाइफ जो होंगी वो गुस्से वाली होंगी। फिर मैरिड लाइफ भी ठीक जा रहा, बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है मंगल की वजह से ही, यानी शादी में झगड़े होते दिख रहे हैं। बाकी कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी यहाँ पे इनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इसको डेली इवेंट्स भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाए 8वें घर में, तो 8वें घर में इनका राहु लिखा है जो घटनाओं का घर होता है, और इस घर के स्वामी ही 12वें घर में चले गए भी हैं, जो कि अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं कहा जाएगा। यानी इनकी लाइफ में घटना दिख रहा है और घटने से इनको क्षति भी हो रहा है। राहु घटनाओं के स्वामी हैं, तो इस तरीके से बचना रहेगा इनको। सूर्य राहु के टाइम में स्पेशली बचना रहेगा इनको।
तो यहाँ पे इनको जो क्षति का घर होता है यहाँ से आपने देखा, और ये घर ऑकल्ट का भी होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी, बाकी सारी चीज़ों में भी देखेंगे। तो राहु का यहाँ होना इनको इसी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ाएगा, ज्योतिष में इनका इंटरेस्ट बढ़ाएगा। फिर यहीं पे देखेंगे तो मंगल भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई भी रोग जो मंगल शुक्र और राहु के साथ हो सकता है, जैसे कि श्वसन संबंधित समस्या, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड में किसी तरीके के इन्फेक्शन, ऐसी चीज़ों से इनको स्पेशली बचना रहेगा, क्योंकि लंबा चलेंगे। अगर हम इनके 9th भाव की बात करें तो यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, गुरु बुध की राशि में, और इस घर का स्वामी जाके 12वें घर में बैठ गया है। अब देखिए, अब इस घर का जो कनेक्शन बन रहा है इस घर से, इसका कुछ पॉजिटिव इवेंट भी दे देगा अब ये, क्योंकि भागेश भी वहाँ बैठ गए हैं। यानी अगर 12वें घर को कहें तो ये विदेश भी है, यानी इनको विदेश ले जाना चाहता है, या शेयर मार्केट से, क्योंकि वो इंटरनेट है, यानी इंटरनेट से इनको लाभ देने की कोशिश करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये 9वें भाव का स्वामी का 12वें घर में जाने का प्रभाव है। विदेश ले जाना, इंटरनेट से फ़ायदा देना, ठीक है, डाटा से रिलेटेड कार्य करवाना, जो कि अभी था भी। अब यहाँ पे गुरु का बैठना बहुत अच्छा होता है। गुरु हालांकि इनके लिए अच्छे भले ही नहीं हो, लेकिन ये राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बेटर रिजल्ट देते हुए देखे जा सकते हैं। यानी इनका बाहर जाना, इंटरनेट से जुड़ना, शेयर मार्केट करना इनके लिए बेहतर साबित होगा। अगर बात करेंगे इनके 10वें भाव से, जो कि इनके पिता का है, इस पे केतु की दृष्टि आ रही है। और किसी की कोई दृष्टि नहीं, ठीक है। तो केतु की दृष्टि है, और इस घर का स्वामी शुक्र 2nd हाउस में भी बैठा हुआ है। देखो, ये इनका कर्म भी है, केतु और शुक्र की वजह से ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये आलस में आएंगे। आलस का रीज़न यहाँ पे बता रहा है केतु, और साथ में इसी घर का स्वामी जो कि शुक्र है, जो कि वैभवता का अपने आप में ही कारक होता है। तो ये वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहता, इनको एक गलत घर मिला हुआ है, तो इनके में ये आलस बढ़ाएगा। यानी अब ये काम करना चाहेंगे तो सिर्फ बैठ के, ठीक है, जैसे कि अभी इनके चांसेस बन भी रहे हैं। और यही इनके पिता की बात करें तो पिता में ओवर थिंकिंग देखने को मिलेगी, केतु की वजह से ओवर थिंकिंग। लेकिन किसी एक बात पे बहुत अच्छा दिमाग चलेगा इनका। केतु जो है किसी चीज़ के डीप में जाने के लिए भी जाना जाता है, तो पिताजी को ओवर थिंकिंग के साथ साथ डीप में ले जाने की चीज़ें भी बताएगा। अब इनके पिताजी मेटलिस्टिक है, क्योंकि ये स्वामी जाके शुक्र है और धन में ही बैठा है। मेटेरियलिस्टिक कहने का मतलब धन पे ज़्यादा ध्यान देना, धन पे, इस दुनिया से रिलेटेड चीज़ों पे। अगर 11वें घर की बात करें तो 11वें घर में शनि बैठे हुए हैं, और इसको कोई देख रहा है क्या? नहीं। तो इस घर की बात कर लेते हैं। इस घर के स्वामी जो कि मंगल है, जो जाके बैठे हुए हैं, और इस घर के स्वामी शनि भी आके यहाँ बैठे हुए हैं। परिवर्तन, जो कि अभी हमने बताया कि यहाँ से लाभ जनरेट हो रहा है इनके धन से या परिवार से। तो यानी कि ये पैसा जनरेट कर रहे हैं अपने ही धन से, अपने ही परिवार से, या पैतृक संपत्ति से ही कमा रहे हैं। और 12वें घर का बात कर लेते हैं। 11वें घर में पहले भी क्योंकि बात कर ली स्टार्ट में, तो जब हम यहाँ 12वें घर से बात करेंगे तो 12वें घर का सूर्य और बुध की बात करेंगे। तो सूर्य की हमने बताया कि घटनाओं के स्वामी आके बैठे हुए क्षति में भी। इनको अपने ईगो से बचाना होगा खुद को। बुध जो कि भाग्य से आके बैठे, बहुत अच्छी बात है। अब इनका ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इनकी भाग्य से जुड़ने की वजह से एक पॉजिटिव घटना भी क्रिएट करेगा। तो बुध के टाइम में
अगर सूर्य के साथ होते हैं, टाइम आता है तो बेहतर रिजल्ट, लेकिन राहु के साथ सूर्य में खराब रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये इनके 12 भाव थे जिसमें हम लोगों ने 9 राशियों के बारे में जाना। अगर इनके हम लोग टाइम को देखें कि कौन कौन से समय में क्या क्या लाभ मिलेगा, तो सबसे पहले देखे जाते हैं कि क्या ये फल देगा। तो लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे। इनकी कुंडली इनको बेहतर रिजल्ट देना चाहती, कई बार राशि परिवर्तन के योग बने हैं, लेकिन यहाँ कुछ बड़ी दिक्कतें भी हैं जो कि इनकी दशा अंतर्दशा को पूर्णतया फेल कर देंगी। काल सर्प दोष। इनके सारे प्लैनेट इधर हैं, इधर कोई भी प्लैनेट नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं काल सर्प दोष। ये कुंडली की बैलेंस को गड़बड़ कर देता है। कुंडली की बैलेंस अगर गड़बड़ हो तो सबसे पहले कि कौन सी दशा में क्या चीज़ें होनी चाहिए वो होना बंद हो जाता है, इनकी ग्रोथ रुक जाती है और सारे शुभ चीज़ें जो कि इस कुंडली में दिख रही होते हुए उसको स्लो करता चला जाएगा। जब किसी को 1000 रुपये मिलने चाहिए तो 10 या 100 बन के रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले इनको काल सर्प दोष जरूर से पूजन करवानी होगी। उसके बाद इनको बुध का पन्ना पहनना है। बुध का पन्ना पहनेंगे, काल सर्प दोष का निवारण करवाएंगे और हनुमान जी की पूजा डेली, हनुमान चालीसा आराम से धीमे धीमे, ये इनको करना रहेगा। दशांतर दशा में बात करेंगे। अभी की बात कर लें तो 2027 तक इनके मंगल चलेंगे। मंगल अगर 2027 तक चल रहे हैं तो मंगल किस किस घर के इनके स्वामी हैं? मंगल इनके लिए धन के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं और शिफ्ट मनी में ही बैठे हैं, लाभ वाले स्वामी। तो मंगल में इनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मंगल में बुध का टाइम इनको बेहतर समय दे देगा, क्योंकि ये मंगल भाग्येश के साथ आ रहे हैं। ऐसे ही मंगल जब शुक्र के साथ आएंगे तो भी इनको बेहतर समय देंगे। यानी 2023-24, 2025-26 ये दोनों इनके लिए बेहतर समय साबित होगा। लेकिन मंगल के साथ सूर्य इनको ध्यान रखना होगा। स्पेशली अगर बात करें तो ये केतु का समय, ये राहु का समय, ये इनको बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, वैसे तो चंद्रमा सप्तमेश हैं तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अगर अभी की बात कर लें तो 2027 तक की चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल रही है। मंगल में बुध 2024-23 जो कि बहुत अच्छा गया होगा इनका। अब मंगल में केतु आए हैं अभी, और केतु इनके कहाँ बैठे हुए हैं? केतु इनके सेकंड हाउस में ही बैठे हैं, मंगल के साथ ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मंगल और केतु की बात करें तो यहाँ पे कुछ मामलों में बेहतर, अकेले मंगल इनके लिए बेहतर नहीं होते। तो जब यहाँ पे मंगल को ये अकेला ही बनाएगा, क्योंकि केतु जब मंगल के साथ आएंगे तो मंगल की प्रवृत्ति ही बढ़ेगी, तो ये टाइम भी इनको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अगर मंगल में केतु की बात करें तो हम पहले मंगल और केतु को कंसिडर कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। ये वो जगह हैं जो प्रभावित होंगे। तो यानी कि इनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखनी है और पिता को भी अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा इस पीरियड में। अगर इसी समय बात करें तो पढ़ाई में मन
ना लगने की स्थिति भी बन रही है। बाकी सब तो फिर भी सही है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे हेल्थ का, पिता को अपने और इनको अपने कर्म का, इन सब पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इनको, क्योंकि इन सब घरों को भी एक्टिव करते हैं। अगर फिर बात करेंगे शुक्र का, तो 2025 से 26 तक मंगल में शुक्र रहेंगे। शुक्र का होना इनके लिए बेहतर है, क्योंकि शुक्र इनके पंचमी से, तो ये पीरियड फिर अब इनका अच्छा जाएगा। अपोजिट जेंडर के आने के भी चांसेस इसमें बढ़ते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो 2025 के 8वें से 10वें महीने में। लेकिन अगर बच्चा जब छोटा होता है तो उस समय उनके लाइफ में प्यार बढ़ता है। हर एक दशा अंतरदशा जो आपको कुछ देना चाहता है वो देगा, बस आपके एज के हिसाब से वो बदलता है। बहुत बचपन होगा तो आपकी हेल्थ को बेहतर कर देगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो इस टाइम पीरियड में इनको राहु में, सूर्य में थोड़ा सा बचना रहेगा इसमें भी। बाकी इनको लाभ देखने को मिलेगा इसमें भी, जब आपको इसमें हेल्थ को ध्यान रखना होगा, लेकिन इसमें एक इवेंट भी होगा जो कि इनके फ़ायदेमंद होगा। सेम ऐसा ही इसमें भी होगा। हेल्थ के लिए नहीं, थोड़ा सा बेहतर नहीं कहेंगे, और कुछ खराब घटनाओं के होने के भी संकेत आ रहे हैं इसमें, लेकिन एक फ़ायदा भी होगा। ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ये भी बहुत अच्छा जाएगा। इसमें थोड़ा बचना होगा। अगर इसी में बात करें मंगल में सूर्य का, तो ये टाइम पीरियड इनको बहुत ही ध्यान से निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ समय जो होंगे जो इनको बेहतर समय दे देगा, जैसे 26 में 7वें महीना, फिर 26 में ही 7वां 8वां महीना, फिर 26 में ही 8वां 9वां महीना, ये बेहतर समय दे देगा। इनकी प्राप्ति के लिए भी कुछ इसमें बहुत अच्छे समय दिख रहे हैं। ये बहुत बचाव से निकालने की ज़रूरत है। ये भी 2026 में इनको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है शुरुआत में ही। अब इनके चार्ट को और अगर असर चाहते हैं, अगर इनकी कुंडली में और बढ़िया प्रभाव जानना चाहते हैं, तो पहले तो इनकी पूजन कंप्लीट करवाइए, और जो भी कहा गया है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये इनके दशा अंतरदशा के बारे में भी शॉर्ट में था, और ये ओवरऑल आपके 12 राशियाँ 9 ग्रह के बारे में डिटेल में था। इसके अलावा इनको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, जो बताया है हमने वो करेंगे। राहु केतु पूजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से किसी और वीडियो में। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे।